हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी का उपदेशामृत। आज बुधवार है। आज दूसरी क्लास, कल भी हुई थी, आज भी कर रहे हैं। तो आओ पहले गुरुदेव को प्रणाम कर लेते हैं। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणेश्च युक्तम वरम वरेण्यं पुरुषं महांतम नारायणं त्वां शिरसा नमामि। मैं कथा के प्रारंभ में कोशिश करूंगा, बाद में भी बता दूं कि परसों शुक्रवार को, फ्राइडे को मैं पर्थ जाऊंगा, तो इसलिए फ्राइडे सैटरडे संडे वैसी कथा नहीं होती। फ्राइडे को होती है, सैटरडे संडे मंडे कथा तो होगी नहीं। फिर इंडिया आने की तैयारी है। चलो आइए, आज का पहला प्रश्न बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। प्रश्न है, क्या जीव के अंदर स्वतंत्र इच्छा है? अगर ना हो तो जीव जीव ही क्यों हो? देखिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। देखो, जीव अणुचित है। जीव क्या है? अणुचित। अणु मैंने छोटा, चित्त मैंने स्पिरिचुअल। अणुचित है जीव। इसलिए बृहत शक्ति माया उसे आवरित कर सकती है, ढक सकती है। आवरित मैंने आवरण करना ना, आवरित कर सकती है। क्यों? अनुचित है इसलिए। अनुचित नहीं है। अणु मैंने छोटा, चित्त मैंने स्पिरिचुअल। अनुचित मैंने तो गलत। देखा, एक जैसे साउंड करते हैं दो शब्द, अणुचित। इसके द्वारा जीव की सेवा विमुक्ता या सेवा शिथिलता हो जाती है। तो क्या जीव में स्वतंत्रता है? तो अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं, ये सुनना अच्छी तरह से। इसके द्वारा जीव की सेवा किसके द्वारा? जीव के द्वारा। जीव की सेवा विमुक्ता या सेवा शिथिलता हो जाने पर उसे संसार में माया के द्वारा आवरित कर लिया जाता है, ढक लिया जाता है। जीव को ढका जाता है। कब ढका जाता है? जब वो सेवा में शिथिलता करता है या विमुखता करता है। जीव विमुख हो जाए या शिथिल हो जाए। तो फिर स्वतंत्र, तो जीव स्वतंत्र इच्छा विशिष्ट अनुचित है। उसमें ये विशेषता तो है कि वो स्वतंत्र इच्छा रखता है। स्वतंत्र इच्छा विशिष्ट, स्वतंत्र इच्छा रखने वाले की वाली विशेषता वाला। स्वतंत्र
इच्छा विशिष्ट अनुचित है। अब इस स्वतंत्रता के कारण, स्वतंत्र इच्छा के कारण, इच्छा शब्द जरूर रखना है, स्वतंत्र इच्छा विशिष्ट है, तो स्वतंत्र इच्छा के कारण ये अभक्त भी हो जाता है और भक्त भी हो जाता है। अभक्त और भक्त दोनों अवस्थाओं में रह सकता है। क्यों? ये उसकी स्वतंत्र इच्छा है, हम इधर जाएं या उधर जाएं, ये हमारी इच्छा है। कौन सी इच्छा है? स्वतंत्र इच्छा है। अब जो अभक्त अवस्था है, अभक्त अवस्था, ये वास्तव में उसकी बद्ध अवस्था है, बंधन वाली, या सेवा की विमुखता, भगवान के प्रति सेवा की विमुखता वाली अवस्था है। तो भगवान से सेवा की विमुखता करता है तो ये अभक्त हो जाता है और बंध जाता है। तो इसमें दो तरह की चेष्टाएं दिखाई देती हैं। किसके अंदर? जीव के अंदर। कब दिखाई देती हैं? जब सेवा से विमुख हो जाता है, भगवान की सेवा से विमुख हो जाता है। कौन सी? ब्रह्म में हो जाऊं, मैं ब्रह्म हो जाऊं, ब्रह्म होने की वासना, इसके अंदर ब्रह्म होने की वासना आ जाती है। भगवान इस निराकार ब्रह्म में मैं लीन होकर ब्रह्म हो जाऊं, ये वासना आ जाती है। लेकिन इससे पहले क्या होता है? प्रभु होने की, उसको वासना नहीं कहा, प्रभु होने की उसकी दुर्दमनी है, दुर्दमनी है, दुर्दमनी है, कुचेष्टा जिसे कहते हैं, दुर्दमनीय चेष्टा दिखाई देती है। या तो मुक्त होना चाहता है या भोग करना चाहता है। शुद्ध भक्तों की कृपा से ही उसे शुद्ध धर्म मिलता है, और वो है सेवा धर्म। सेवा धर्म में सेवा धर्म में जागरण या आत्म धर्म की स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, तब उसे पुनः बद्ध नहीं होना पड़ता। जब उसे सेवा धर्म मिल जाता है तो जागरण मतलब जाग जाता है। विभावरी शेष आलोक परवेश, भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, विभावरी शेष आलोक परवेश। फिर उठो जीव, हरि हरि बोलो। लाइट आ गई है, दिन निकल आया। बोलो हरि हरि मुकुंद मोरारी, राम कृष्णा हय ग्रीव। तो यहाँ पे ये प्रभुपाद जी कहते हैं जागता है वो, सेवा के धर्म के कारण जागता है। उस समय जो उसका आत्म धर्म है, जो आत्मा का धर्म है, आत्मा की प्रक्रिया है, उस आत्म धर्म के स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है।
प्रभुपाद जी के शब्दावली देखो, आत्मधर्म की प्राप्ति नहीं होती, आत्मधर्म के स्वास्थ्य की प्राप्ति, तगड़ा हो जाता है वो। तब उसे पुनः बद्ध नहीं होना पड़ता। जीव की स्वतंत्र इच्छा को नष्ट करने की चेष्टा करने पर जो उसकी स्वतंत्र इच्छा है, भगवान की सेवा करने की उसकी जो इच्छा है, वो जब नष्ट हो जाती है तो माया उसको ढक लेती है, वो जड़ गुणों से ढका जाता है, उसके अंदर प्रकृत जड़ गुण आ जाते हैं। उसके लिए क्या कह रहे हैं? जीव की स्वतंत्र इच्छा को नष्ट करने की चेष्टा करने पर वे जड़ गुण में बदल जाता है। जड़ता एवं चेतनता एक नहीं है। जो इस संसार में फंसा रहेगा वो जड़ है, भगवान की सेवा करेगा वो चेतन है। दोनों एक नहीं है, ये समझना है, दोनों एक नहीं है। जो हमारी इच्छा होती है जड़ भोग की, उसमें क्या होता है? चेतन आवरणी और विक्षेपणी, चेतन को वो ढक देती है। चेतन आवरणी और विक्षेपणी, हमारा जो धर्म है, हमारा जो स्वभाव है, उसमें विक्षेप डाल देती है, डिस्टर्बेंस डाल देती है। एक ही चीज, भोग की इच्छा। फिर गाड़ी कैसे सुधरेगी? भक्तों की कृपा से। भक्त अगर कृपा करें, उनकी कृपा हो जाए, तो ये स्वतंत्र इच्छा प्रबल हो जाती है, स्वतंत्र इच्छा दिखाई देती है। फिर स्वतंत्र इच्छा से युक्त बद्ध अवस्था सहज ही छूट जाती है। तो स्वतंत्र इच्छा के समाप्त हो जाने के कारण बद्ध अवस्था आती है। यहां हम इसको यूं भी कहते हैं कि स्वतंत्र इच्छा का जब हम दुरुपयोग करते हैं तब हमारी बद्ध अवस्था आती है। दुर्व्यवहार करते हैं। तो स्वतंत्र इच्छा का जब सदव्यवहार करते हैं तो बात बन जाती है। यहाँ प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं? कैसे करेंगे सदव्यवहार? तो भक्त का अनुगत्य ही स्वतंत्रता का सदव्यवहार है। अगर हम किसी भक्त का अनुगत्य करें तो फिर सदव्यवहार, किस चीज का सदव्यवहार? जीव के अंदर जो इच्छा है, कौन सी इच्छा है? स्वतंत्र इच्छा है, उसका सदव्यवहार हो जाता है। कितनी है स्वतंत्र इच्छा? कितनी है? जितना जीव है, जितना जीव का साइज है, उतनी इच्छा है। अणुजीव अणु स्वतंत्रता। तो क्या कह रहे हैं? और अपने भोगों की इच्छा ही स्वतंत्रता का अपव्यवहार है। हम अपनी स्वतंत्रता का अपव्यवहार करते हैं। अपव्यवहार क्या है? मिस यूज। स्वतंत्रता का अपव्यवहार मतलब मिस यूज। कैसे होगा? भोग करने से मिस यूज होगा। खैर, प्रभुपाद जी के ये विचार हैं। स्वतंत्रता का दुर्व्यवहार, अपव्यवहार, मिस यूज ना करो।
नहीं तो जड़ हो जाओगे, जड़ में बंध जाओगे। आओ आज का तीसरा ये तो पहला ही प्रश्न था, दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। भगवान की दो शक्ति हैं, बहिरंगा शक्ति और चिद शक्ति। तो बहिरंगा शक्ति और चिद शक्ति का क्या क्या कार्य है ये बतलाओ। किसी ने प्रश्न पूछा है, प्रभुपाद जी उत्तर दे रहे हैं। बहिरंगा शक्ति और चिद शक्ति का कार्य क्या है? नश्वर विश्व भगवान की बहिरंगा शक्ति से प्रकटित होता है। ये लो भाई, दो टूक जवाब। बहिरंगा शक्ति एक जगत बनाती है जो नश्वर है। ये नश्वर जगत कौन बनाता है? बहिरंगा शक्ति से प्रकट हुआ है। क्या निशानी है इसकी? इसके कितने सिम्टम्स क्या है? इसके सिम्टम्स हैं तीन गुण इसमें क्रिया युक्त होते हैं। कौन तीन गुण? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। किसमें? बहिरंगा शक्ति में। अब चिद शक्ति की बात कर लेते हैं। चिद शक्ति उसका नश्वर विश्व से कोई लेना देना नहीं है। तो नित्य जगत चिद शक्ति के द्वारा प्रकटित होता है, ये समझ लो। नित्य जगत, भगवान का जगत, नित्य जगत, विनाशशील जगत बहिरंगा शक्ति से और चिद शक्ति से नित्य जगत प्रकट होता है। तो उस नित्य जगत में भगवान की चिद शक्ति की तीन घटक हैं। तीन घटक कौन कौन सी हैं? अलादनी, संदनी और संवित। ये तीनों शक्तियां सदैव कार्य करती हैं भगवान के जगत में। या चिद शक्ति के अंतर्गत ये तीन शक्तियां कौन कौन सी? संदनी, संवित, अलादनी। इन्होंने अलादनी पहले कहा है, फिर संदनी का है, फिर संवित का है। अब ये दो जगत हैं। एक चिद शक्ति जगत बनाती है, नित्य जगत है। एक बहिरंगा शक्ति जगत बनाती है, वो ये विश्व है, विनाशशील विश्व है। तो जो चित्त शक्ति, चित्त शक्ति प्रकटित जगत और अचित शक्ति द्वारा सृष्ट जगत दोनों एक नहीं है। दोनों के धर्म ही अलग अलग है। एक का नित्य धर्म है, एक का अनित्य धर्म है। जीव का स्वरूप ये एक बहुत बड़ी समझने की बात है। जीव का स्वरूप, तो जीव का स्वरूप तटस्थ शक्ति से उत्पन्न होता है भगवान की। एक बात है, भगवान से उसका क्या कनेक्शन है? तो वो भगवान का भेद अभेद प्रकाश है। उसका भगवान से भेद भी है, भगवान से अभेद भी है। क्या है? भेद अभेद प्रकाश। जीव एक तो भेदाभेद प्रकाश है, और पैदा कहां से होता है? ना वो चित्त शक्ति से पैदा होता है और ना ही वो बहिरंगा शक्ति से पैदा होता है।
वो एक शक्ति है, उसका नाम है तटस्थ शक्ति, उससे पैदा होता है। तीन शक्तियां हो गई भगवान की। फिर कौन कौन सी? चित्त शक्ति, बहिरंगा शक्ति, और इन दोनों के बीच में तटस्थ शक्ति। तो सुनना, जब तटस्था शक्ति से प्रकटित जीव, तटस्था शक्ति बनता है जीव, तटस्था शक्ति से प्रकटित जीव अनित्य संसार का भोगी होता है। जीव निकला तो तटस्थ शक्ति से है, और किस लिए निकला है? संसार को भोग करने के लिए निकला है। गड़बड़ी, वहीं से गड़बड़ी, उसी समय उसका अमंगल हो जाता है। क्या अमंगल हो जाता है? बड़े कस के माया घेर लेती है भैया। जीव भगवत विमुख होने पर ही बहिरंगा शक्ति माया के द्वारा आक्रांत होता है। तो अब ये प्रश्न आया, जीव असत्य संसार का भोगी होता क्यों है? क्यों होता है? बोलते हैं भगवत विमुख हो जाने से होता है। जीव भगवत विमुख होने से जड़ संसार का भोगी हो जाता है। तो जीव भगवत विमुख होने पर ही बहिरंगा शक्ति माया के द्वारा आक्रांत होता है। तो कौन उसे तंग करता है? बोलते विमुख जीव होता है, और आक्रांत, तंग उसको बहिरंगा शक्ति करती है। वही माया है। तो माया के द्वारा आक्रांत होता है, और भगवत उन्मुख होने पर चिद शक्ति उसको भगवत सेवा में सहायता करती है। जब विमुख से उन्मुख हो जाए, भगवान की तरफ उन्मुख हो जाए, उसका मुख भगवान की तरफ हो जाए, तो क्या होता है? तो वो जो चित्त शक्ति है ना, भगवान की नित्य दुनिया बनाती है, वो उसको भगवत सेवा में मदद करती है, सहायता करती है। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर प्रभुपाद जी ने दिया। आओ अब तीसरा प्रश्न ले रहे हैं। गुरु तत्व और राधा तत्व में क्या वैशिष्ट है? क्या बात है, प्रश्न बड़ा गहरा है भाई। गुरु तत्व और राधा तत्व, वास्तव में समझना है तो यूं समझें कि श्री राधा ठाकुरानी मूल आश्रय विग्रह हैं। मूल आश्रय विग्रह हैं। अब हम घर बैठे क्या जाने आश्रय विग्रह किसको कहते हैं, इसलिए घर मत बैठो ना, प्रभुपाद जी के चरणों में बैठो, गुरु वैष्णव के चरणों में बैठो। जहां पर भगवान का प्रेम आश्रय लेता है वो आश्रय विग्रह है। वो कौन है? राधा ठाकुरानी। वो मूल आश्रय विग्रह है, यानी टोटल प्रेम वहीं जाके टिकता है। जैसे बस का जो मूल डिपो होता है ना, सारी बसें वहीं जाके रुकती हैं। वैसे वो थोड़ी थोड़ी देर कहीं कहीं अलग अलग स्थानों पर रुक सकती हैं, लेकिन जब उनका काम हो जाता है तो वो अपने मूल डिपो में चली जाती हैं। तो बसें मूल डिपो में जाके रुकती हैं। हम क्या करेंगे?
तो भगवान का प्रेम भी मूल डिपो में जाके रुकता है, और मूल डिपो प्रेम का आश्रय स्थल वो राधा रानी है। राधा जी, श्री राधा जी मधुर रस आचार्य में शिरोमणि है, आश्रय है, मूल आश्रय है, इसलिए वो मधुर रस की आचार्य, आचार्य नहीं, आचार्य शिरोमणि है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, राधा जी की महिमा गा रहे हैं। वृषभान्वी कृष्ण कांता मुकुटमणि है। प्रभुपाद जी छोटे छोटे सेंटेंस में बड़ी बड़ी बात कह देते थे। बड़ी बड़ी लंबे भाषण है नहीं, छोटे से सेंटेंस। क्या कह रहे हैं? श्री वर्ष भानवी, वर्ष भानु उनके पिताजी, और भानवी वृष भानु जी की बेटी। क्या है वृष भानवी? कृष्ण की जो कांताएं हैं उनकी मुकुटमणि है। श्री वर्ष भानवी कृष्ण कांता मुकुटमणि है, ये उनका नाम है, कृष्ण कांता मुकुटमणि। और मेरे गुरुदेव कौन है? वो रसिकाचार्य हैं। कौन से रस के आचार्य हैं? मधुर रस के आचार्य मदीय श्री गुरुदेव श्री राधा की प्रिय सखी, अर्थात नित्य सिद्ध ब्रज गोपी हैं। बद्ध नहीं, सिद्ध, नित्य सिद्ध। मधुर रस आचार्य वाले मेरे गुरुदेव राधा जी की प्रिय सखी, अर्थात नित्य सिद्ध ब्रज गोपी है। पूछ रहे थे ना, क्या प्रश्न था? गुरु तत्व और राधा तत्व का क्या वैशिष्ट्य है? तो राधा तत्व तो प्रेम की आश्रय हैं, मूल आश्रय हैं, और गुरुदेव राधा जी पे आश्रित है। मधुर रस के आचार्य हैं, और राधा जी की प्रिय सखी हैं, वो ब्रज गोपी हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने कहा है, गुरु कृपा सखी बाए इत्यादि वाक्यों द्वारा चर्चा करने पर जाना जाता है कि गुरु या सखी, कौन सखी? वर्ष भानवी के ही कायव्यूह एवं उनसे अभिन्न है। तो देखो कनेक्शन क्या है गुरु में और राधा रानी में। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, गुरु कृपा सखी बाए, क्या मतलब? गुरु या सखी श्री राधा रानी की कायव्यूह एवं उनसे अभिन्न है, ये इसका मतलब है, ये समझना होगा। एक प्रश्न और ले लेते हैं, छोटा ही है। क्या शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए भगवान के निकट प्रार्थना करने से भक्ति चली जाएगी? अभक्ति है या भक्ति में ये बाधक है? भैया, जब दर्द होती है तो आदमी चीखेगा ही, चिल्लाएगा। भक्त है तो क्या चिल्लाएगा? भगवान का नाम ही चिल्लाएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं, लो भैया, कंसेशन दे दी प्रभुपाद जी ने। श्री कृष्ण हमें जब जिस अवस्था में रखते हैं वही हमारे लिए शिरोधार्य है। केवल भजनार्थी होकर शारीरिक मंगल प्राप्त करने की इच्छा से ही
भी भक्ति के अनुकूल विषय हैं। ये क्या कह रहे हैं भाई? केवल भजनार्थी होकर शारीरिक मंगल प्राप्त करने की इच्छा भी भक्ति के अनुकूल विषय हैं। हम भजन कर रहे हैं पर शरीर अच्छा चाहते हैं, शरीर का मंगल चाहते हैं, तो ये चाहना भी भक्ति के अनुकूल है। किंतु अनर्थ युक्त भाव प्राप्त करने के लिए निरामय होने की आकांक्षा से भगवान से अभक्त व्यक्ति जो सेवा लेने की चेष्टा करता है वो स्वीकार नहीं है, वो योग्य नहीं है। क्या मतलब? अगर भक्ति के लिए हम अपनी सेहत मांग रहे हैं, स्वास्थ्य मांग रहे हैं, भक्त मांग रहा है, प्रश्न है ना, क्या शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए भगवान के निकट प्रार्थना अभक्ति है या भक्ति में बाधक है? तो उत्तर में पहले बोले नहीं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं नहीं। वैसे भक्त का नियम क्या है? जिस हाल में रखे भगवान मैं स्वीकार करता हूं, शिरोधारी है। श्री कृष्ण हमें जिस अवस्था में रखते हैं वही हमारे लिए शिरोधारी है। फिर भी जो भजनार्थी हैं, भजनार्थी होकर यानी भजन करने वाले होकर, भजनार्थी होकर शारीरिक मंगल प्राप्त करने की इच्छा भी भक्ति के अनुकूल विषय है। मैं भजनार्थी हूं, मैं चाहता हूं मेरा शरीर ठीक रहे ताकि मैं भजन करता रहूं, ये भक्ति के अनुकूल है, ये प्रतिकूल नहीं है। किंतु अंदर तो अनर्थ भरे हुए, अनर्थ युक्त भाव प्राप्त करने के लिए निरामय होने की आकांक्षा से फिर मैं ठीक रहूं ताकि अनर्थों को पूरा कर सकूं, वो कौन करेगा? वो अभक्त करेगा। तो अभक्त व्यक्ति जो सेवा लेने की चेष्टा करता है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि मुझे ठीक कर दो ताकि मैं अपने अनर्थों को भोग सकूं, तो वह स्वीकार नहीं है, स्वीकार योग्य नहीं है। परंतु विघ्न विनाशन श्री नरसिंह देव के पाद पद्म में कृष्ण भजन के उद्देश्य से स्वस्थ होने की प्रार्थना निश्चय ही आदरणीय है। तो अगर हम नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हैं, अलाउड, अपनी सेहत के लिए प्रार्थना करते हैं, अलाउड, भगवान का भजन करने के लिए प्रार्थना करते हैं, क्या बोला है? निश्चय ही आदरणीय, शब्द क्या बोला है? आदरणीय है। हितो नरसिंहो परतो नरसिंहो यतो यतो यामी ततो नरसिंह बहेर नरसिंहो हृदये नरसिंह नरसिंहम अधीम शरणाम प्रपदे तब कर कमल भरे नखाम अद्भुत श्रृंग दालिता हिरण्य कशिपु तनु भृंगम केशव धृता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे। जय जगदीश क्या है? सर्व विघ्न निवारक नरसिंह भगवान की जय, ऐसा हम कह देते हैं, सारे विघ्न दूर हों। या और प्रिसाइज कर लें, भक्ति विघ्न निवारक नरसिंह। तो भक्त के जितने भी विघ्न हैं वो भक्ति में प्रॉब्लम तो क्रिएट करेंगे, तो हम उन प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहते हैं। ठीक है, आज इतना ही। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। आज कौन कौन आया है? राजेंद्र भियाना, बहुत समय बाद इनका नाम देखने को मिल रहा है। राजेंद्र भियाना, हरे कृष्णा, धन्यवाद। मनीष मानो जी भी आ गए, हरे कृष्णा, धन्यवाद। मीना शर्मा जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। अंशिता दुग्गल जी भी आ गई, हरे कृष्णा, धन्यवाद। मीनू अरोड़ा, हरे कृष्णा, धन्यवाद। चलो कोशिश करेंगे कल फिर मिले। परसों तो मैं चला जाऊंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परसों परत जाना है, फिर सोमवार तक वहां रहूंगा और फिर मेरे ख्याल मंगल को आऊँगा, सोमवार को आऊँगा, मंगल पैकिंग करेंगे, बुधवार को फ्लाइट। हो सकता है मंगलवार को कथा ना कर सकूं, फिर दिल्ली में आके मिलते हैं। हरे कृष्णा।